हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 71 कवर करने वाले हैं, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ किस तरीके से लेनी है ये चीज़ लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा किसके आदर्शों के प्रचार हेतु की गई थी? योर ऑप्शंस आर दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर गांधी जी। सो गाइज, योर करेक्ट आंसर इज गांधी जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों का प्रचार करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने ही किया था। वनडे एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है, लास्ट वाला जो फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कूट दिए गए हैं और इन पर विचार करना है, फिर सही उत्तर का चयन करना है। सॉरी, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारतीय व ब्रिटिश सरकार के मध्य समान स्तर आयोजित होने वाली प्रथम वार्ता थी। दूसरा स्टेटमेंट है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग व हिंदू महासभा ने इस सम्मेलन का विरोध किया था। ऑप्शंस एज ऑलवेज वही हैं। अच्छा, हमें गलत बताना है, ठीक है। केवल एक गलत है, केवल दो असत्य है, दोनों असत्य, या फिर ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि इसमें असत्य पूछा गया है ना, ठीक है। तो देखिए, असत्य जो है वो है जो पहला स्टेटमेंट है ना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारतीय व ब्रिटिश सरकार के मध्य समान स्तर पर आयोजित होने वाली पहली वार्ता थी, ये सही है। दूसरा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग व हिंदू महासभा ने इस सम्मेलन का विरोध किया था, ये गलत है, क्योंकि केवल कांग्रेस ने ही किया था विरोध, बाकी तो दोनों ने इन्होंने साथ दिया था। इसलिए आंसर हो जाएगा केवल बी जो है, यानी कि केवल दो असत्य है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया था, लेकिन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है, इसने प्राचीन विद्याओं तथा साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। ये अरबी फारसी को समझते थे तथा बांग्ला को बोल सकते थे। कौन थे वो, यानी किससे संबंधित है यह कथन? जो विवरण है उपरोक्त वह लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर M.E. सैंडलर। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उपरोक्त विवरण वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन से कौन संबंधित है? ऑप्शंस हैं कर्नल स्लीमैन, एंड्रू फ्रेजर या फिर लॉर्ड विलिंगटन या फिर कर्नल वाइली। सो गाइस, करेक्ट आंसर जो है वह है कर्नल स्लीमैन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठगों के दमन हेतु लॉर्ड विलियम वेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास हाल ही में भारत व किस देश के मध्य किया जा रहा है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, नेपाल, उज्बेकिस्तान या फिर वेनेजुएला। तो भारत के अलावा जो दूसरा कंट्री है वह है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास दुस्तलिक के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसमें क्या क्या याद रखना है? दूसरा चरण है और कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, किस किस कंट्री के मध्य है। दैट्स इट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय गेंदबाज बने हैं? ओके, ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या या फिर जोगिंदर शर्मा। सो करेक्ट आंसर इज ईशांत शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे पेसर बने हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ पेयर दिए गए हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, हथनौरा से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, कोल्डी हवा से चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है और चिरांद से हड्डी निर्मित औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ठीक है, तो जो इनकरेक्ट पेयर है वो है आपका जो हथनौरा है, वहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये गलत है। यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यही रॉन्ग है। हथनौरा को, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। जबकि बात करूँ चित्रकारी की, तो वहाँ के चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले हैं वह भीमबेटका से मिले हैं। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है
कोड के माध्यम से सही सुमेलित करना है। दिखा क्या आंसर है ना, कोई नहीं। वंश हैं और उनके महान शासक हैं। ठीक है, तो देखिए इनको मैच कर लेते हैं हम पहले। सबसे पहला है शक वंश। इनके शासक तो रुद्रदामन ही थे ना, पहले का तो पहला ही हो जाएगा। कर्ण वंश के भी वसुदेव थे, ये भी पहला हो जाएगा, सॉरी दूसरा। सातवाहन के गौतमीपुत्र सातकर्णी, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। मुझे सही लग रहा है सारे आंसर डी होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो सही है। वंश दे रखे हैं, महान शासक दे रखे हैं उनके। शक वंश के जो महान शासक थे वो थे रुद्रदामन, और कण्व वंश के महान शासक वसुदेव थे। सातवाहन वंश जो था उसके महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। चेदी वंश के शासक खारवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? महाबलाधिकृत, दंडपाशिक, महादंडनायक या फिर महाशपटलिक? बताइए क्या कहा जाता था। देखिए वो कहा जाता महादंडनायक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंडनायक कहा जाता था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसका विषय आर्थिक था? ऑप्शन है मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, रुम्मिनदेई अभिलेख या फिर मानसेहरा अभिलेख। सो बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या है। रुम्मिनदेई अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रुम्मिनदेई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। इसका विषय आर्थिक है, जबकि बाद बाकी अशोक के सभी अभिलेखों के विषय प्रशासनिक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध व जैन धर्म की समानताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? और देख लेते हैं चारों ही ऑप्शंस को। दोनों धर्म अनीश्वरवादी थे, दोनों ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। नेक्स्ट है, दोनों पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, दोनों आत्मा को मानते थे। आत्मा को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म तो मानता था लेकिन जैन धर्म, बौद्ध धर्म नहीं मानता था। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था, जैन धर्म मानता था। आंसर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था, जबकि जैन धर्म में आत्मा को माना जाता था। अन्य समानताएं सही हैं। नेक्स्ट है, तक्कोलम का प्रसिद्ध युद्ध निम्नलिखित में किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन हैं चोल व राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट व चालुक्य, चोल व चालुक्य या फिर चालुक्य व चेर। तो यह युद्ध हुआ था चोल व राष्ट्रकूट के मध्य, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तक्कोलम का प्रसिद्ध युद्ध चोलों तथा राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। इसमें चोलों की पराजय हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के साथ किसने गूगल मैप के स्वदेशी विकल्प को विकसित करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शंस हैं DRDO, IIT दिल्ली, मैप माई इंडिया या फिर IIT मुंबई। तो इसरो के साथ जिसने भागीदारी की है गूगल मैप के स्वदेशी विकल्प को विकसित करने के लिए, वो है मैप माई इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया ने गूगल मैप के स्वदेशी विकल्प को विकसित करने के लिए भागीदारी की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करके सही उत्तर चुनिए। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक लंबा शासनकाल तुगलक वंश के शासकों का रहा। सेकंड स्टेटमेंट है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सिकंदर लोदी ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। केवल एक सही है, केवल दो, दोनों सही है या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसमें जो पहला कथन है कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक लंबा शासनकाल तुगलक वंश के शासकों का रहा था, ये तो सही है, लेकिन वह तुगलक वंश का जो शासक था वह सिकंदर लोदी नहीं था, वह बहलोल लोदी था। इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट वाला सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक लंबा शासनकाल जो कि 38 वर्ष का था, बहलोल लोदी का था, न कि सिकंदर लोदी का। पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता, डोमिंगो पायस, रॉल्फ फिंच व पीटर मुंडी, इनको यात्रियों के जो आने का क्रम था उसको हमें सही क्रम में लगाना है, यानी कि उसको सीक्वेंस सही लगाना है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है
ये बिल्कुल सही लगा हुआ है। सबसे पहले इब्न बतूता, उसके बाद डोमिंगो पायस, रॉल्फ फिंच, उसके बाद पीटर मुंडी। 1 2 3 4 ही आएगा, आंसर सी है। बिल्कुल सही क्रम दिया गया है ऊपर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, रबिया उद दौरानी का मकबरा या फिर एतमादुद्दौला का मकबरा। तो यह जो संज्ञा दी जाती है द्वितीय ताजमहल की, वो है रबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। रबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। इसको औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी बेगम रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये तो इजी है, गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह। इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गुच्छी मशरूम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान। इसका उत्पादन होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में उगने वाली गुच्छी मशरूम दुनिया की सबसे महंगी मशरूमों में से एक है। हाल ही में इसके लिए जीआई टैग की मांग भी की गई है। ओके, नेक्स्ट है, इनको सही सुमेलित करना है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध मतलब कि कहाँ से लिए गए हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें, उसकी बात हो रही है। ब्रिटेन से, यहाँ पर तो ये दिए गए हैं लेकिन इसको हमें मैच करना है पहले। तो देखिए, जो केंद्र राज्य संबंध हैं वो हमारे लिए गए हैं कनाडा से। फर्स्ट का 4 हो जाएगा। न्यायिक पुनरीक्षण कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, यहाँ पर विधि का शासन ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? पहले का हमारा 4 है ना, फर्स्ट का 4 इसी में दे रखा है केवल सी में, दूसरे का तीसरा है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर सी है या नहीं। सही है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए हैं, न्यायिक पुनरीक्षण यूएसए से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और विधि का शासन ब्रिटेन से। ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं पॉलिटी की सीरीज़ में, देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखी है वो। उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या को किसके विवेक पर छोड़ा गया है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या विधानमंडल? तो वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित नहीं किया गया है बल्कि इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 71 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ की बात थी तो वो साइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो या फिर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।